हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने कई बार इक्वेशन देखी x² + 1 = 0। इसके पास रियल रूट नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x² की वैल्यू आएगी -1 और हमारे पास कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव वैल्यू आए। उसके बाद जब हम ये इक्वेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर होंगे जिनका स्क्वायर -1 आ जाएगा। इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जाना। ए नंबर ऑफ द फॉर्म a + iota p where a and b are real numbers is defined to be a complex number। यानी कि किस फॉर्म के होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर a + iota b, जहाँ पे ये आयोटा है इसकी वैल्यू होती है √-1। इफ़ z = a + iota b, यानी कि हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कौन सा होगा, जो आयोटा के साथ पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आएगा b। उसके बाद रियल पार्ट ऑफ z वो नंबर होगा जिसके साथ आयोटा नहीं है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z हो गया a। उसके बाद हमें एग्जाम्पल गिवन है, इफ 4x + iota 3x - y = 3 + iota -6 देन फाइंड x एंड y। हमने पढ़ा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल कब होंगे, जब उनके इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल होंगे और रियल पार्ट इक्वल होंगे। सबसे पहले हम रियल पार्ट लेंगे तो 4x है वो 3 के इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। उसके बाद हम लेंगे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रखेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 3x - y = -6। x की जगह हम 3/4 पुट कर देंगे, -y = आ गया -6। उसके बाद y को उस साइड ले जाएंगे और -6 को इस साइड लाएंगे तो +6 हो जाता है। 9/4 + 6 = y। जब इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 33/4। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ते हैं कि जब हमें कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो हम उनको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 गिवन है, z1 में गिवन है a + iota b, z2 में नंबर गिवन है c + iota d, तो इसका एडिशन कैसे होगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे, यानी कि a + c + iota, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे b + d। यानी कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा, रियल पार्ट को ऐड कर देंगे प्लस में आयोटा इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 और z2। z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है a + iota b के, एंड z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है c + iota d के। तो हमसे पूछा है डिफरेंस, यानी कि z1 - z2 पूछा है। इसको हम लिख सकते हैं z1 + z2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी a - c + iota b - d। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि यदि हमारे पास कोई टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो हम उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कि हमें गिवन है z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + iota b की फॉर्म में, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसकी फॉर्म है c + iota d। हमसे पूछा है z1 × z2, तो कैसे आएगा a × c - b × d + iota ad + bc।
यानी कि हमारे पास यदि गिवन होता कि Z1 है वो 3 + 4 आयोटा, और Z2 है वो गिवन होता 2 + 3 आयोटा। तो यदि हमसे पूछा होता Z1 × Z2 तो हम कैसे लिखते हैं, ये A, ये B, ये C और ये D कंपेयर कर लेते। सबसे पहले A और C को मल्टीप्लाई करते, यानी कि 3 × 2 6, माइनस फिर B और D को मल्टीप्लाई करते 4 × 3 12, प्लस आयोटा A और D को मल्टीप्लाई, A ये है D ये है, 3 3 9, उसके बाद प्लस का साइन, B और C को मल्टीप्लाई करेंगे, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 2 है, 4 × 2 8, सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -6 प्लस 8 और 8 16 और 1 17 आयोटा। ये हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गई। उसके बाद है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि हमें 2 कॉम्प्लेक्स Z1 एंड Z2 गिवन होते तो Z1/Z2 को हम कैसे लिखते हैं, Z1 × 1 में Z2, यानी कि यदि Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका डिवीज़न कैसे करेंगे, Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/Z2 से। उसके बाद आती है पावर ऑफ आयोटा। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आयोटा की वैल्यू होती है वो √-1 होती है। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1। उसके बाद हम निकालेंगे आयोटा 3 की वैल्यू। आयोटा की पावर 3 है, उसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 × आयोटा की पावर 1, क्योंकि ऐड करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है -1, और आयोटा की वैल्यू हम आयोटा ही लिख देते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा। उसके बाद हमसे वैल्यू पूछी है आयोटा की पावर 4 की। आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा की स्क्वायर × आयोटा की स्क्वायर, और आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि -1 × -1 = आ गया 1। उसके बाद हमसे वैल्यू पूछी है आयोटा 5 की। आयोटा 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 × आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू है 1 × आयोटा = आयोटा। सिमिलरली यदि हमारे पास k कोई इंटीजर है और आयोटा की पावर 4k गिवन हो तो उसकी वैल्यू आएगी 1, यानी कि यदि हमसे पूछे कि 16 की वैल्यू पूछ लेते हैं तो 16 को हम कैसे लिखेंगे, 4 × 4, यानी कि 4 को कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा रखा है तो आयोटा की पावर 16 की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद यदि आयोटा की पावर 4k प्लस गिवन हो तो हमारे पास वैल्यू आएगी आयोटा। यदि आयोटा की पावर गिवन हो 4k + 2 तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1। आयोटा की पावर 4k + 3 गिवन हो तो आयोटा की वैल्यू आएगी माइनस आयोटा। जैसे कि हमसे वैल्यू पूछ लेते आयोटा की पावर 19 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, कैसे लिखेंगे हम इसको, 4 × 16 + 3, यानी कि यहाँ पे कोई इंटीजर k मान लेते हैं 4 को, यानी कि 4k + 3 टाइप का है, यानी कि इस टाइप का है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस आयोटा। थैंक यू।